देश भर में ईद उल अजहा का जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर से लेकर कोलकाता तक इस त्योहार पर खास रौनक देखने को मिल रही है। आज के दिन कुर्बानी दी जाती है और गौशत को जरूरतमंदों में बांटते हैं। ये इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। राजनीतिक दलों समेत देश के विभिन्न संस्थानों में बकरीद की बधाई दी है। श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना, अजमेर, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई समेत देश भर के विभिन्न शहरों से लोगों की बकरीद मनाते हुए तस्वीरें सामने आई। लोग नए कपड़े पहनकर और उत्साह से नमाज पढ़ने पहुंचे हैं। त्योहार के मौके पर स्थान स्थान पर सजावट की गई है और लोगों ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। बकरीद के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि त्योहार मनाने में किसी भी तरीके की बाधा ना हो। ईद उल अजहा के अवसर पर लोग संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं और रात के करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच का समय था। हादसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आंखों के सामने हुआ। तेजस्वी यादव जहां खड़े थे और जहां घटना हुई इसके बीच की दूरी केवल 5 फीट थी। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो तेजस्वी यादव भी इस दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। ट्रक की रफ्तार बेहद तेजी थी और इसी दौरान अनियंत्रित होकर उनके काफिले में खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारता चला गया। इस दुर्घटना में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तेजस्वी ने बताया कि हादसा बहुत भयावह था और उनके बिल्कुल पास से ट्रक धक्का मारती हुई निकली जिसमें वो बाल बाल बच गए। हालांकि सराय टोल प्लाजा के पास ट्रक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि शुक्रवार की रात सुबह 10 बजे मधेपुरा कार्यक्रम में गए हुए थे। पटना लौटते के दौरान NH-22 हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग के गौरौल में चाय पीने के लिए रुके थे। उसी दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर उनके सामने 2/3 गाड़ियों में टक्कर मार दी। दूसरी 3 गाड़ियों में टक्कर मार दी। आसपास सुरक्षाकर्मी खड़े थे जिनमें से 3 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि 5 फीट की दूरी पर हम खड़े थे, थोड़ा और अनियंत्रित होता तो ट्रक उन्हें भी ठोकर मार देता। देखिए, हम लोग पता है कि सुबह 10 बजे से हम लोग चले मधेपुरा गए। मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए थे। चाय जहाँ पीने के लिए रुके हुए थे, एक ट्रक जो है बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने बैलेंस होके 2-3 गाड़ियों में टक्कर मारा। 2-3 गाड़ी जो है हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े थे, एक वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। भारत में एकदम ठीक मेरे 5 फीट की दूरी पे ही हल्का सा भी इम्बैलेंस करता तो शायद हम लोगों के ऊपर भी वो चीज़ें आ सकती थी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो इमीडिएटली जो है प्रशासन के लोगों को फ़ोन किया और क्योंकि टोल आगे था तो प्रशासन के लोगों ने टोल को रुकवा करके ट्रक को जो है हिरासत में लिया है। ट्रक और एक बात और जो गाड़ियाँ जो टक्कर लोगों को प्रशासन ने रोका है और इमीडिएटली इन लोगों को हम लोगों ने अपना गाड़ी स्पॉट का गाड़ी जो होता है उससे भिजवाया है ताकि उनका इलाज समय हो। हरिद्वार में मां गंगा की धारा बहुत तेज होती है। यहाँ गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालु जरा सी चूक पर गंगा की तेज धारा में बहने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए हर की पौड़ी में बने पुलों पर लोहे की मोटी मोटी जंजीर बांधे गए हैं ताकि यदि कोई गंगा की तेज धार में बहने लगे तो जंजीर पकड़कर अपने आप को बचा सके। शुक्रवार को ऐसा ही हादसा हुआ जहाँ जम्मू कश्मीर से आए एक युवक के साथ हुआ। गंगा की तेज धार में नहाते समय अचानक इस युवक का संतुलन बिगड़ गया, फिर वो तेज धार में बहने लगा। हालांकि अगले ही पुल से उसने लोहे की मोटी जंजीरें पकड़ ली। युवक कुछ ही देर उसी हालत में रहा, लटका रहा। तभी आपदा राहत दल के जवान देवदूत बनकर उस तक पहुंचे, उसे बचाया। इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया है, साथ ही इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आ रही है। मालूम हो कि शुक्रवार को निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान करने के लिए भक्त हरिद्वार पहुंचे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीत लिया है। विश्व चैंपियन ने भारत के गुकेश और इटालियन अमेरिकन चेस प्लेयर फेबियानो कारुआना को पीछे छोड़ टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारत के चेस प्लेयर्स गुकेश तीसरे स्थान पर हैं। जीत के बाद कार्लसन ने कहा कि इस तरीके के दिन और इस तरीके के टूर्नामेंट के बाद ये बहुत बड़ी राहत है। मेरे संघर्षों को
अंत में अच्छी तरीके से सफलता मिली। मैंने अंत तक लड़ाई लड़ी, मैं इससे खुश हूँ। उनसे ये भी पूछा गया है कि क्या वो क्लासिक चेस फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। क्लार्सन ने कहा है कि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। ये टूर्नामेंट मेरा आखिरी टूर्नामेंट था। मैं शतरंज के दूसरे रूपों को ज़्यादा आनंद लेता हूँ। अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ अंतिम गेम में दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कार्लसन के 15 अंक थे, जबकि गुकेश 14.5 अंक के साथ उनसे सिर्फ आधा अंक पीछे थे। गुकेश का मुकाबला कारुआना से था, जो 12.5 अंकों के साथ खिताब की दौड़ में थे। गुकेश अपना मैच हार गए। खिताब की दौड़ में चौथे खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा थे, जिन्होंने अपना मैच चीन के वेई से ड्रॉ खेला और इसी के साथ उनके खिताब जीतने की संभावना खत्म हो गई। अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ कार्लसन ने आखिरी 5 राउंड में गेम बदल दिया और जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद वो चैंपियन बन गए। उत्तर भारत में बरसात का दौर थम चुका है। अब जल्द ही उत्तर भारत के मौसम में बदलाव की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों जैसे गर्म और शुष्क रह सकता है। देश की राजधानी दिल्ली का आसमान शनिवार 7 जून को आंशिक रूप से बादलों में ढका रह सकता है। राज्य में ज़्यादातर 38 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 8 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। 9 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। 10 और 11 जून को 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। 11 जून तक ह्यूमिडिटी बढ़कर 45 पहुंच सकती है। ऐसे में गर्मी के साथ उमस भी लोगों को परेशानी में डाल सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीते कुछ समय से बारिश देखने को मिली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यूपी में एक बार फिर से मौसम परिवर्तित हो सकता है। यूपी वालों के लिए एक बार फिर से भीषण गर्मी सताने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पछुआ हवा फिर से गर्मी बढ़ाएगी। ऐसे में राज्य के तापमान अगले कुछ 6 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में आज से लेकर 10 जून तक मौसम पूरी तरीके से साफ रहने वाला है।